मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? टेक योर सीट। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज इस सत्र का थर्ड डे है। इस सत्र का तीसरा दिन हम क्लास ले रहे हैं। आज का टॉपिक वर्ण वर्णमाला से रिलेटेड है। पिछले दो दिनों से हम भाषा और उसके प्रकार के बारे में आप सभी को हम बताएं। आज हम सभी सीखेंगे वर्ण और वर्णमाला क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए हम लोग समझते हैं, देखते हैं। सभी बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं होगी। और आप सभी से आग्रह है कि हर दिन आप स्कूल आइए और हर क्लास को कीजिए, ताकि आपका सिलेबस सही समय पर पूरा हो। हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि वर्गों का संचालन सही समय पर करें, ताकि आपका सिलेबस समय पर पूरा हो। तो आइए बच्चे, हम लोग वर्ण और वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो आप संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण क्या है? तो सबसे आसान भाषा में हम लिखे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या वर्ण कहा जाता है? या आप कह सकते हैं कि वर्ण उन मूल ध्वनि को कहा जाता है जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हैं उसको वर्ण कहा जाता है। मुख्यतः वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आइए हम लोग स्वर वर्ण के बारे में समझते हैं। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः यानी खुद से होता है उसको स्वर वर्ण कहा जाता है। जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसको स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे बोलिए तो आ कहने पर कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? आ कहेंगे आपका मुंह खुला का खुला रहेगा, बोलेंगे आ। देख रहे हैं, कोई परिवर्तन आ रहा है। तो स्वर ऐसा वर्ण है जो किसी की मदद नहीं लेता है, किसी की हेल्प नहीं लेता है, वह खुद से बोले जाते हैं। वैसे वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या 11। अब आइए व्यंजन वर्ण। दूसरा वर्ण है व्यंजन वर्ण, जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से यानी स्वर वर्ण की मदद से बोले जाते हैं वैसे वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे बोलिए क। कहने पर क्या आ रहा है? आ रहा है। तो अ क्या है? स्वर है। तो वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की मदद से बोले जाते हैं उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। अन्य वर्ण है जैसे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? कौन कौन? अक्ष, त्र, य, स्त्र।
अक्ष, क, य, स्र। संयुक्त वर्ण की संख्या क्या होती है? 4। ठीक है। अन्य वर्ण की संख्या 2 होती है। अन्य वर्ण की संख्या 2 होती है। कौन कौन होती है? अड़ और क्या? अंग नहीं, अड़। व्यंजन अन्य वर्ण की संख्या 2 होती है। अन्य वर्ण की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन? ध और अड़। ध और समझ में आई? ध और अड़। और अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कौन कौन होती है? अन और अह। अन और अह। अन और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52। स्वर वर्ण 33, व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण 33, संयुक्त वर्ण 4, अन्य वर्ण 2, अयोगवाह 2 और सभी वर्णों को मिला देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ओके। कुल वर्णों, हिंदी कोई पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है तो क्या बोलेंगे? 52। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या 11। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। संयुक्त वर्ण की संख्या 4। अन्य वर्ण की संख्या 2। अयोगवाह की संख्या